कोरोना का कोहराम बराबर बरपा है। होशियार और खबरदार रहने की जरूरत है। कश्मीरी खुलकर इस वक्त सदका जारिया जारी रखे हुए हमारी ये डॉक्टर साहिबान जो है ये हमारे लिए एक असासा है। आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट, और ग्राउंड रिपोर्ट में हम जम्मू कश्मीर के हालात पे नज़र तो रखते हैं, लेकिन इन दिनों कोविड दुनिया भर में कहर बना हुआ है। जम्मू कश्मीर भी इसकी लपेट में चपेट में आ रहा है और आ भी चुका है, और कुछ हल्के ये भी कहते हैं कि बहुत गहराई तक जा चुका है। और इसी गहराई के बीच में लोगों के हवाले से कहा जाता है कि लॉकडाउन और लॉकडाउन के दौरान कुछ रियायत, और उन्हीं रियायत में श्रीनगर में आज का मंजर, ट्रैफिक की गहमा गहमी। जम्मू तो पूरा कहते हैं कि खुल चुका है। कल वहां भीड़ लगी हुई थी उस खास दुकान पे जिसका जम्मू में बहुत से लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे। कश्मीर में भीड़ ना हो, लाइन ना हो, लेकिन बड़ी तादाद में लोग थे। कुछ दुकानों के आधे शटर आज भी खुले हुए थे। और लॉकडाउन के हवाले से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लॉकडाउन अपनी जगह पे, लेकिन ज़िंदगी गुजारनी ज़रूरी है, और ज़िंदगी लॉकडाउन में नहीं गुजारी जा सकती है। वहीं ज़िंदगी पर एक बड़ा ख़तरा कोविड का है, और कोविड के इस खतरे का मुकाबला करते करते कश्मीर में लोग आमतौर पे यही कहते हैं कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहां। श्रीनगर की सड़कों से लेकर गांव देहात तक एक तरफ कोविड का खतरा, दूसरी तरफ जिंदगी गुजारने की कोशिश। लेकिन इस सारे के बीच में क्वारंटीन सेंटर्स की सूरत-ए-हाल और कश्मीर में क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से सवालात खड़ा होना बहुत पहले से शुरू हुए, और अब उन्हीं सवालात में एक भरमार आ रही है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह से क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से खदशात का इज़हार किया जा सकता है, और इन्हीं खदशात के बीच में इंतज़ामिया खामोश है, कहीं बात नहीं करती है। क्वारंटीन सेंटर्स के हवाले से बहुत से सवालात, बहुत से मामलात हमारे सामने आए। हमने इंतज़ामिया तक बात पहुंचाने की कोशिश भी की, लेकिन साफ जाहिर है इंतज़ामिया खामोश तमाशाई है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो इंतज़ामिया के बिल्कुल आंखों तले हो रहा है, आंखों के सामने हो रहा है, और इंतज़ामिया इस पर कोई जवाब दे, कोई बात करे, कर नहीं रही है। इस सारे के बीच में सवाल अब यही खड़ा होते हैं कि पास्ट में कहा जाता था कि पॉलिटिशियंस हैं वो कैसा कुछ करते जाते हैं, लेकिन अब की बार सारा मामला जो है वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में है। तो ब्यूरोक्रेट्स भी वही कुछ करें जो सियासतदान करते हैं। और इन्हीं क्वारंटीन सेंटर्स में हम आपको रुख करते हैं सबसे पहले जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर रामबन के इलाके के क्वारंटीन सेंटर का तस्वीर दिखाते हैं। ये झलक हम आपको दिखाते हैं। नदीम हमारे नुमाइंदे रामबन से, वो एक क्वारंटीन सेंटर गए, और क्वारंटीन सेंटर के अंदर की सूरत-ए-हाल उन्होंने ये दिखाई हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाशरूम है, ये बाथरूम है, और ये वाशरूम के साथ साथ कूड़ा कचरा क्वारंटीन सेंटर के अंदर। यहाँ जो लोग आए गए हैं, जिन लोगों को इस क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है, उनकी हालत ज़ार पर भी अफसोस हो रहा है, क्योंकि वो वहाँ बचने के लिए गए हैं। और इस क्वारंटीन सेंटर में क्या कोई बच सकता है, इसकी कम ही उम्मीद की जा सकती है। यहाँ के लोग, यहाँ जिन लोगों को रखा गया है, वो क्या कह रहे हैं, किस तरह के इंतजाम हैं, वो भी हम आपको सुनाते हैं, और उसके साथ साथ हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या कुछ हो रहा है कश्मीर के बाकी क्वारंटीन सेंटर्स में। पहले आपको ये कहना, ये झलक रामबन के क्वारंटीन सेंटर की। भाई मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं बोला गया था कि यहाँ क्वारंटाइन करेंगे कुछ दिन के लिए, तो हम जब यहाँ आए तो यहाँ देखा यहाँ बिल्कुल भी सफाई नहीं है कमरे की, और बिल्कुल ना सैनिटाइज किया गया है, ऐसी कमरे में मक्खियाँ पड़ी हुई है जी। और आप देख सकते हैं कि नीचे ये सिगरेट के ये पड़े हुए, और ये भी पड़े कि कितनी गंदगी है। हमने बोला भी इनको बहुत टाइम से, 3 घंटे हुए मैं बोल रहा हूँ इनको सफाई करें, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब हम क्या करें, हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। ये रामबन का क्वारंटीन सेंटर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बड़ा पड़ाव, और उसी पड़ाव की ये सूरत-ए-हाल। लेकिन इधर भी कुछ सब ठीक ठाक नहीं है। इधर की झलक आपको दिखाएं तो क्वारंटीन सेंटर्स में हम आपको बिजबिहाड़ा का ये क्वारंटीन सेंटर दिखाते हैं। ये कल शाम की तस्वीर हैं। हमारे साथी फिदा हुसैन इस क्वारंटीन सेंटर तक जा पहुँचे थे। अगरचे कानूनी तौर पर वहाँ जाने के लिए लोगों को इजाज़त नहीं होती है, लेकिन यहाँ खुला रखा गया है, और जब दरवाज़ा खुला हो, जब कोई पूछने वाला नहीं
नहीं हो तो कोई भी जा सकता है। और हमारे साथी फिदा हुसैन क्वारंटीन सेंटर के अंदर तक जा पहुँचे, वहाँ जो क्वारंटीन में लोग हैं उनसे बात तक कर डाली है। और मज़े की बात, दिलचस्प बात यह है कि ये क्वारंटीन में जो लोग बैठे बड़े शरीफ लग रहे हैं, वरना कोई अगर तेज़ तरार होते तो कब के निकल गए होते, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। यहाँ जो क्वारंटीन में लोग हैं इनके हवाले इन्होंने जो बताया हमारे साथी को, इनके लिए इंतजामात कोई नहीं है, इन्हें न खौन बिछोने के लिए है ना इन्हें बाकी चीज़ों के लिए है। और उस सारे के बीच में जब फिदा से उन्होंने बात की तो वहाँ जहाँ खामोशी थी वो उस खामोशी में लगता था कि पूरी अनंतनाग की इंतज़ामिया पर सन्नाटा छाया हुआ है। मैं 17 को यहाँ आया हूँ। 16 को मेरा टेस्ट हुआ था जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पे। मेरी रिपोर्ट ही नहीं आई। सबसे पहले 6th डे है मेरा। ना कोई इन्फॉर्म करता है कि क्या वजह है, क्या नहीं है, कुछ सैंपल में कुछ प्रॉब्लम हुई है, सैंपल नए से कलेक्ट करना है या नहीं करना है, कोई भी कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। एंड बाकी बेसिक एम्यूनिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर नहीं है यहाँ पे। कोई भी यहाँ पे हम 8 स्टूडेंट्स से सबका खाना पीना आता है, तो ये कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से चाहता हूँ कि वो कम से कम कुछ ना कुछ इंतज़ार। क्या हम 2 टाइम का खाना, क्योंकि ये रोज़े चल रहे हैं, तो एक ही बार में घर से ही मंगवाते हैं। ये बिजबाड़ा के क्वारंटीन सेंटर का हाल अहवाल। और यहाँ जब इस क्वारंटीन सेंटर का मालिक ही कोई नहीं हो तो कोई भी वहाँ आ सकता है, जा सकता है। और यहाँ पे जो लोग क्वारंटीन हो रहे हैं वो क्या, अगर वो बाहर निकल जाए और हो सकता है उनमें से कोई पॉजिटिव हो और वो बाहर जाके इलाके में जाए तो अनंतनाग में क्या सूरत हाल होगी इस क्वारंटीन के हवाले से, इस कोविड के हवाले से। लेकिन कोविड की बीमारी, और ये बीमारी जहाँ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैली हुई है, वहीं कश्मीर, मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कश्मीर आने वाले लोग भी किस तरह इस कोविड की मर्ज की वजह से क्वारंटीन सेंटरों में खज्जल ख्वार हो रहे हैं। सांबा के क्वारंटीन सेंटर में कश्मीरी हैं और उन कश्मीरियों को किस तरह से, किन दुश्वारी से दो चार होना पड़ता है, ये वो ही जाने जो वहाँ पे हैं। कहा जाता है कि वहाँ भी इंतज़ामिया वही नून में नुक्ता और वही कहानी दोहराते हुए इन लोगों के लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं कर रही है। वो अलग बात है, खाना पूरी की जाती होगी, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ वहाँ अंदर क्वारंटीन सेंटर में जो लोग हैं वो बताते हैं और हम आपको सुनाते हैं कि वहाँ के लोग क्या बताते हैं। वहाँ जो क्वारंटीन सेंटर में, सांबा में क्वारंटीन सेंटर में जो लोग हैं वो क्या बताते हैं, हम आपको सुनाते हैं। सर मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान से बिलाल बात कर रहा हूँ सर। जी बोल बेटे। जी सर, प्रॉब्लम ये है सर कि हम मेवाड़ राजस्थान से निकले हैं सर। अभी हम यहाँ कोटवा जब पहुंचे परसों जी, तो हमें यहाँ से सर सांबा भेजा गया। जी, तो सांबा में सर हम बैठे हुए हैं 2 दिन से हैं सर। अब आज तीसरा दिन है सर। तो लेकिन यहाँ पे हमें सर कुछ फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। मतलब किस तरह की फैसिलिटी चाहिए आपको? मतलब सर देखिए सर, जैसे हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे पास कोई बेडिंग नहीं आती है सर। जी, ठीक है सर। खाने का कुछ भी नहीं आ रहा है सर। खाना तो मिलता होगा ना, कुछ तो खाते होंगे ना। 3 दिन से अगर वहाँ पे तो कोई जिंदा कैसे हैं 3 दिन? तो फिर तो खाना हम तो सर बाहर से लाते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं, झुक जाते हैं वो गेट कीपरों के सामने सर। फिर हम बाहर से लेके आते हैं, जूस और ब्रेड वेड कुछ मिलता है तो वहीं लेके आते हैं। अच्छा, आप खुद बाहर जाते हैं? हाँ सर, हम खुद बाहर जाते हैं। ये किस क्वारंटीन सेंटर में है आप? सर विजयपुर है। विजयपुर कोई नाम वगैरह तो होगा ना उस सेंटर वगैरह का? कोई बिल्डिंग होगी? ये कोई आश्रम है सर यहाँ पे, आश्रम। और इसकी लोकेशन के नियर में है सर एक ट्रेनिंग सेंटर है, PTTI। अच्छा, हाँ सर। तो बेडिंग वगैरह आपको कुछ नहीं दी गई? कुछ नहीं सर। हमने अप्रोच किया था जो यहाँ की अथॉरिटीज हैं, जो अभी इसको लुकआउट कर रही हैं यहाँ पे इस आश्रम में सर। हमने उनको अप्रोच भी किया सर, लेकिन वो बोल रहे हैं हम नहीं दे सकते हैं। और जैसे सर देखिए, ये क्वारंटीन सेंटर है सांबा के लिए, सांबा डिस्ट्रिक्ट के लिए सर। जितने भी सांबा के हैं उनको क्वारंटीन किया जाता है, उनको बेडिंग भी मिलती है सर, उनको खाना अच्छे से मिलता है। अच्छा, आप कितने लोग हैं? सर हम अभी 6 गाड़ियां हैं यहाँ पे, मतलब नियर अबाउट 120 होंगे हम। कितने दिन हो गए यहाँ पे? सर आज तीसरा दिन है। और हमारे साथ मेन प्रॉब्लम ये है सर, हमारे साथ लड़कियां हैं और उनका इतना बुरा हाल है सर, क्या मतलब कुछ भी नहीं। और दूसरी बात, यस सर। और सर दूसरी बात ये है कि हैबिज्म इतना है सर कि यहाँ का जो कंसर्न नोडल ऑफिसर है सर जी, उसने कल अपने जो कुछ थे उसके रिलेटिव्स थे सर या कुछ और थे, 2 लड़कियां थी और एक लड़का था, उनको यहाँ से शाम को निकाला। वो भी हमारे साथ है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से वो भी बिलोंग करते हैं सर। तो उनको यहाँ से निकाला गया, उनको पता नहीं कहाँ पे रखा गया सर। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं?
सर मैं बारामूला से कर रहा हूँ। अच्छा, बारामूला से बिलोंग कर, मेवाड़ यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट हो? यस सर, यस सर। तो ये सभी जो लोग अंदर हैं, जो आपके साथ हैं, सब स्टूडेंट हैं या कोई और भी है? नहीं, इसमें सारे स्टूडेंट्स भी हैं, लेबर्स भी हैं सर। तो आपको लाया किसने था? गवर्नमेंट ने लाया था या अपने खर्चे पे आए थे, अपनी गाड़ी में? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, हम अपने खर्चे से आए थे। पहले हमने बहुत ज्यादा सर, उन्होंने बोला जो एडवाइजरी दी उन्होंने, हमने सर फॉलो किया उनको। फिर उसके बाद हमने जो कोऑर्डिनेटर बनाया गया ना जम्मू एंड कश्मीर को, तलत परवेज जी जी। हमने तलत परवेज सर के साथ बात की। उन्होंने हमें कैटेगरली ये बोला कि आपको कोई गाड़ी नहीं आएगी, आपके लिए कोई ट्रेन शेड्यूल नहीं हो रही है, आपको अगर निकलना है अपने आप से निकलिए, बाकी जहाँ पे भी कहीं पे आपको प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे उस टाइम कॉल कर लेना। फिर हमने जो J&K गवर्नमेंट ने लास्ट जो वेबसाइट सर वो ओपन की थी, जो एजुकेशन सिस्टम से थी, जिसको कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑपरेट कर रही थी, उस पर जब हमने सर अपना नाम रजिस्टर किया, उसके बाद हमें वहां से एक पास मिला। और फिर जो कंसर्न जो स्टेट थी हमारी वहाँ पे उस टाइम जहाँ पे हम थे स्ट्रैंडेड, राजस्थान, वहाँ पे उन्होंने वो मित्रा के थ्रू हमें ई पास दिया सर। उसके बाद भी हमने फिर सर जो डीएम थे वहाँ के डीएम से भी पास बनवाया सर। तो हम यहाँ आ गए, अपने नॉर्म्स पे आ गए सर। अब यहाँ पे हम, यस सर, अपनी गाड़ी से आए सर, हमने अपने नाम से।